जमानिया तहसील के सामने रामलीला मंच पर सोमवार को तीसरे दिन भी व्यापारियों ने ट्रेड लाइसेंस शुल्क के विरोध में अनिश्चितकालीन क्रमिक धरना प्रदर्शन जारी रखा। व्यापारियों ने चेतावनी दी है, यदि प्रशासन ने उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया तो वे नगर में संचालित अपने व्यवसाय को बंद करने को मजबूर होंगे। व्यापार मंडल के अध्यक्ष सतीश जायसवाल ने कहा कि ट्रेड लाइसेंस शुल्क व्यापारियों पर अनुचित बोझ डालेगा और यदि इस शुल्क को वापस नहीं लिया गया तो हम आंदोलन को और तेज करेंगे। समाजसेवी नारायण दास चौरसिया ने सवाल उठाते हुए कहा कि 27 नवंबर को प्रकाशित गजट में 7 मार्च 2024 को बोर्ड की बैठक में शुल्क प्रस्ताव पारित दिखाया गया है, जबकि 31 अगस्त 2024 को एजेंडा नंबर 4 में इस पर दोबारा चर्चा की बात कही गई है। उन्होंने पूछा है कि यदि पहले ही प्रस्ताव पारित हो गया था तो दोबारा चर्चा की क्या आवश्यकता थी। कुछ दौर है, कुछ तरीके हैं, कुछ किस्से हैं, कुछ कहानी है, ये रिवायतें भी तो निभानी है। इस खुशबू की रिवायत भी अजीब है, उदास दिल को पल भर में खुशियों से भर देती है। नए भारत की नई रिवायतें, नाइस बासमती राइस, एक खास सी रिवायत। मामला ये है, हम लोग 7 तारीख से यहाँ धरने पर बैठे हैं। 27 नवंबर को एक पेपर में गजट हुआ था, दैनिक जागरण में और राष्ट्रीय सहारा में, कि यहाँ नगर पालिका सीमा अंतर्गत रहने वाले लोगों पर 1 से लगा 135 मदों में एक कर लागू किया गया है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि 7/3/2024 को ही सर्वसहमति से स्वीकृति प्रदान की गई। ये पेपर में गजट है, जनता ने इसको देखा है, सब लोगों ने इसको पढ़ा है। फिर मेरा इस पर सवाल, पहला प्रश्न ये है कि जब 7/3 में आप सर्वसहमति से बोर्ड में इसको जब पारित करा लिए, सभासदों से सहमति आप ले लिए, तो फिर पुनः बैठक की सूचना आई है 31/8/2024 को। उसमें क्रम संख्या 4, एजेंडा संख्या 4 पर पुनः ये कह रहे हैं कि लाइसेंस शुल्क उप विधि बनाए जाने पर विचार। तो मेरा सवाल है कि जब 7 को ही आप प्रस्ताव पारित करा लिए तो 31/8 को पुनः बोर्ड की बैठक में इसको एजेंडे में लाने का क्या औचित्य है। दूसरी बात कि इसमें दंड का प्राविधान है। इसमें लास्ट कॉलम में लिखा हुआ है कि जो व्यापारी इस शुल्क को नहीं मानेगा उसको 6 महीने का कारावास है और 1000 रुपये का अर्थदंड है। भारत सरकार ने जो जीएसटी पूरे देश में लागू कर रखी है उसमें भी ये 6 महीने का कहीं कारावास नहीं है। तो क्या भारत सरकार से बड़ी संस्था नगर पालिका हो गई है, या उत्तर प्रदेश सरकार से बड़ी संस्था नगर पालिका हो गई है, या प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से बड़े यहाँ के अध्यक्ष हो गए हैं, या नरेंद्र मोदी से बड़े यहाँ के अध्यक्ष हो गए हैं। पालिका द्वारा ट्रेड लाइसेंस शुल्क लगाया गया है, ये कर नहीं लगना चाहिए। जबकि हम पहले से ही जीएसटी वगैरह देते हैं, उसके बाद ये लग जाने के बाद हमारे सारे व्यापारी और भी हालत ख़राब हो जाएगी। इसी तरह से मंदी के क्षेत्र में हालत ख़राब है, किसी तरह से लोग अपना जीविका चला रहे हैं। जी, तो आप लोगों का आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति यही है कि हम लोगों ने आज 3 दिनों से लगातार यहाँ बैठा हुआ है। अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग जिस वर्ग को ये टैक्स लगा है, हर वर्ग से 1-2 आदमी को हर समय लेके आएंगे। अगर ये भी नहीं हुआ तो हम हर वर्ग के लोग अपना जिस चीज़ का भी दुकान है वो अपना एक दिन किसी दिन निश्चित करके बंदी करा करके फिर उस दिन हम आएंगे। हमारी एलिगेंट अप्लायंसेस की एक बहुत ही ऐतिहासिक विवाह आपका इंतजाम हमारा, जिसके तहत हम 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख के पूरे मैरिज पैकेज में बेड, ड्रेसिंग, सोफ़ा, सेंटर टेबल, अलमारी, गद्दा, तकिया, बेडशीट, डाइनिंग, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, एसी इत्यादि के पूरे पैकेज देते हैं और साथ में उस पर शानदार स्कीम देते हैं। तो आप एक बार जो भी विजिट करेगा एलिगेंट अप्लायंसेस पर, यह वन स्टॉप सोल्यूशन है। तभी हम कहते हैं विवाह आपका, इंतजाम हमारा। आप करिए बारातियों का स्वागत, हम करते हैं विवाह का इंतजाम।